हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:15 बजे। उठने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया था और यहाँ पर मैंने रात में ही पानी गर्म करके बॉटल में रखा था, तो अभी तक गर्म था। फिर मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद चल रही हूँ मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। पहले मैं लोगों को देखती थी कि लोग 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ जाते हैं, उठकर पढ़ाई करते हैं। और मैं जिस एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ और अभी भी घर पर मतलब ससुराल में तो काम रहते ही हैं। पहले भी, शादी के पहले की भी बात बताऊँ तो कभी मैंने कोशिश ही नहीं किया कि जल्दी सो जाएं। और जल्दी सो जाने से क्या होता है ना कि इंसान जल्दी उठ जाता है। जो भी सुबह उठता होगा मुझे लगता है वो ज़रूर रात को जल्दी सो जाता होगा, इसी वजह से वो सुबह फ्रेशनेस के साथ उठ पाता होगा। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप 11 बजे सोइए या फिर 12 बजे, 12:30 बजे सोइए तो फिर से आप 3 बजे, 3:30 बजे या फिर 4 बजे उठ जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर कोई बोलता भी है ना तो मुझे मतलब 1-2% ऐसे मतलब होंगे, 1-2% लोग जो शायद ये कर पाते होंगे, बाकी ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और एक मदर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक मदर के जो बच्चे होते हैं वो भी रात में कई बार, किसी का बच्चा फीडिंग करता है इसके लिए उठना पड़ता है, या फिर बच्चों को टॉयलेट है या फिर डायपर चेंज करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप 2-3 घंटे की नींद लेकर सुबह उठ पाएँ जल्दी से। तो अभी जब मैं ये कोशिश करना स्टार्ट की हूँ जब से कि रात को जल्दी सो जाना है, तो मैं आराम से सुबह उठ जाती हूँ। फ़िलहाल अभी 2 दिन से सानवी की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, बट आज अच्छी है उनकी तबीयत और आज फिर भी मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अपना टेबल अरेंज कर लिया था। कुछ चीज़ें रहती हैं सानवी हमेशा बिखरा कर ही रखती हैं, तो वो सब मैं हटाती नहीं हूँ अब ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग के चक्कर में पड़ो तो फिर टाइम ही जाता है। क्योंकि थोड़ी देर क्लीनिंग करने के बाद आप हटिए, बच्चे फिर तुरंत से सारी चीज़ें बिखरा कर रख देते हैं। इसलिए मैं सुबह जितना ज़रूरी रहता है वो सब टेबल से हटाई और उसके बाद मैंने आप सभी को टाइम सर्च करके दिखाया। 5:34 हो गए थे और यहाँ पर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और एक चीज़ और, आप लोग में से कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि सिर्फ नोट्स ही बनाते मत रह जाइएगा ना, इन बाद में बहुत पछताऊंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्लासेस भी देखती हूँ। तो जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाती हूँ इसी मोबाइल में मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है और इसी मोबाइल से पढ़ती हूँ, क्योंकि ये वाला मेरे पास हमेशा रहता है। दूसरा वाला मोबाइल बस टाइमर वगैरह में लगाती हूँ, वीडियो के ही यूज़ में आता है। अदरवाइज़ उसमें सिम कार्ड भी नहीं है, किसी यूज़ में भी नहीं रहता, तो वो सिर्फ मेरे स्टडी टेबल पर ही रहता है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ या फिर मतलब फ़ोटो खींच लेती हूँ इस मोबाइल से उस मोबाइल में, ताकि उससे मैं लिखूँ और वही वीडियो में शूट कर लेती हूँ। बाकी मैं इसी मोबाइल से पढ़ती हूँ, इसी मोबाइल से मेरा सारा काम होता है। इसलिए जब मैं वीडियोज़ देखती हूँ या फिर टेस्ट वगैरह देती हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। आज सुबह मैंने टाइम तो आप सभी को सर्च करके दिखाया, बट मैं टाइमर रीसेट करना भूल गई थी, तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट करके रख दिया था। लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई सुबह हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट उठी थी। और यहाँ पर सानवी को स्कूल भी भेजना था, तो फिर मैं आ गई थी अपने किचन में और सानवी के लिए वही दाल रोटी बनाया और सब्जी पराठा बनाकर उनका टिफ़िन पैक किया, उनको स्कूल छोड़ा एंड आने के बाद खुद नाश्ता किया, चाय पिया। और यहाँ पर मैं फिर से बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। आजकल सीटेट के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हो पाया तो वो कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे कुछ लोगों ने पेपर दिया था तब नहीं क्वालिफाई हुआ कुछ मार्क्स से, एंड कुछ लोगों ने पेपर भी छोड़ दिया है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूँगी। जब मैं बीएड कर रही थी, मैंने बताया था, तभी मैंने अप्लाई कर रखा था। फर्स्ट टाइम तो मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, सेकेंड टाइम दिया था तो फर्स्ट पेपर क्लियर हुआ था, सेकेंड पेपर नहीं हुआ था। एंड फिर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था सेकेंड पेपर तो उसमें मेरे 6 नंबर से नहीं हो पाए थे। एंड फिर फाइनली जब मैंने इस बार जुलाई में दिया, जब मेरा बीएड कंप्लीट हो गया था, तब मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया। एंड एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब मैं बीएड कर रही थी तो ना मैं बीएड का ही सिलेबस उतने अच्छे से पढ़ी थी और ना मैं सीटेट के लिए ही पढ़ी थी। तो मैंने वीडियो से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने बताया था जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी उसी टाइम मैंने बीएड में एडमिशन लिया था। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था। एंड मेरा जब फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, मेरा ईयरली एग्ज़ाम हो रहा था, मेरा सेमेस्टर वाइज नहीं था, तो मैं एग्ज़ाम के टाइम पढ़कर पास हुई थी। तो उस टाइम मैंने सचिन एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से मैराथन वीडियोस देखे थे जब मेरा फर्स्ट पेपर निकला था। एंड सेकेंड पेपर में भी मेरे 84 या 81 ऐसे कुछ मार्क्स थे उस टाइम। तो इसी तरह से
मैंने स्टार्ट किया था। आप लोग भी चाहे सचिन अकेडमी या फिर बहुत सारे आजकल चैनल हैं यूट्यूब पर, जहाँ से भी आपको पढ़ना ईजी लगता है, कोई एक चैनल पकड़िए एंड पहले उसके मैराथन वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए और साथ ही साथ लिखने की भी कोशिश कीजिए। लिखने से बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। आप मैराथन देख लीजिए, जिसको भी स्टार्ट करना है, नहीं समझ आ रहा है कहाँ से शुरू करें, तो मैराथन से पढ़ना स्टार्ट कीजिए एंड ले लीजिए पतली पतली कॉपीज़, उसका नोट्स बना लीजिए एंड उसके बाद जब भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो सारे चैनल वाले अपना मतलब अच्छे से तैयारी करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप अच्छे से उतना ही कर लेती हैं जितना करवाया जाता है तैयारी, तो उतने से ही आपका एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर बैच परचेज़ कर सकती हैं, तो मुझे लगता है सचिन अकेडमी पर आप बैच ले सकती हैं और वहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बताते हैं सर, थोड़ा सा डीप में बता देते, बाकी जितना वहाँ पर पढ़ाए हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने मैराथन में पढ़ा रखी है। तो आप अगर बैच के लिए कंफर्टेबल हैं, बैच से स्टार्ट कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप मैराथन वीडियो से भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकती हैं सीटेट के लिए।